अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म हमें सुख और शांति देते हैं, जबकि बुरे कर्म दुख और कठिनाई लाते हैं। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए हमें सच्चाई और मेहनत से अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। धैर्य और निष्ठा से किया गया कार्य ही सच्चा फल प्रदान करता है। जीवन में आई कठिनाइयां हमें सिखाती हैं कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में करें और अच्छे फल की प्रतीक्षा करें। कर्मों का फल कब और कैसे भोगना पड़ता है, तो चलिए इसे कहानी के माध्यम से जानते हैं। महाभारत का महान युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के पश्चात हस्तिनापुर में धर्मराज युधिष्ठिर ने राजकाज संभाल लिया था और राज्य में पुनः धर्म और न्याय की स्थापना हो चुकी थी। अर्जुन श्री कृष्ण के साथ द्वारका लौटने की तैयारी कर रहे थे, परंतु हस्तिनापुर के नागरिकों के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने कुछ समय और वहीं रहने का निश्चय किया। एक दिन अर्जुन और श्री कृष्ण ने सोचा कि वे हस्तिनापुर के निकटवर्ती गांवों का भ्रमण करेंगे और वहां के लोगों की स्थिति का अवलोकन करेंगे। उन्होंने अपने रथ पर सवार होकर प्रस्थान किया। मार्ग में उन्हें एक सुंदर गांव दिखाई दिया, जहां पर हरे भरे खेत थे और गांव के लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। गांव में घूमते हुए उन्होंने एक किसान को देखा जो अत्यंत दुखी और निराश बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा उदासी से भरा हुआ था। श्री कृष्ण और अर्जुन ने रथ रोककर किसान के पास जाने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने किसान से पूछा, हे किसान, तुम इतने उदास क्यों हो? तुम्हारे चेहरे पर इतनी निराशा क्यों है? किसान ने दुख भरे स्वर में उत्तर दिया, हे भगवान, मेरी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और मेहनत से खेती की है, लेकिन इस वर्ष प्रकृति ने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है और मेरा परिवार भूख से तड़प रहा है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए किसान की बात सुनी और कहा, तुम्हारे कर्म तुम्हारा साथ अवश्य देंगे। बस धैर्य रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। अर्जुन ने यह सब सुना और आश्चर्यचकित होकर श्री कृष्ण से पूछा, हे केशव, इस किसान ने तो हमेशा अच्छे कर्म किए हैं, फिर इसे इतना कष्ट क्यों सहना पड़ रहा है? श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक पुरानी कथा सुनाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, अर्जुन, एक समय की बात है जब एक राजा बहुत न्यायप्रिय था। उसके राज्य में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोता था और सब सुखी थे। लेकिन एक दिन उस राजा ने एक गरीब ब्राह्मण को उसकी गलती के लिए कठोर दंड दिया। ब्राह्मण ने राजा को श्राप दिया कि वह अगले जन्म में गरीब और भूखा रहेगा। उसी ब्राह्मण ने अब इस किसान के रूप में जन्म लिया है। अर्जुन ने पूछा, तो क्या इस किसान को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगना पड़ रहा है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हां अर्जुन, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। लेकिन हमारे वर्तमान कर्म भी महत्वपूर्ण हैं। यदि हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमें भविष्य में उसके अच्छे फल अवश्य मिलेंगे। अर्जुन ने फिर पूछा, तो क्या इस किसान को कभी सुख मिलेगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि यह किसान धैर्य और मेहनत से काम करता रहेगा तो उसके अच्छे कर्म उसे अवश्य सुख देंगे। याद रखो अर्जुन, कर्मों का फल समय पर अवश्य मिलता है। हमें केवल अपनी मेहनत और सच्चाई पर विश्वास रखना चाहिए। इस कथा से अर्जुन ने समझा कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने कर्मों पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है और हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुखमय हो सके। श्री कृष्ण ने फिर उस किसान की सहायता करने का निर्णय लिया। उन्होंने किसान को अपने रथ पर बुलाया और उसे बताया कि वे उसकी मदद करेंगे। उन्होंने किसान को कुछ अनाज और धन दिया ताकि वह अपने परिवार की भूख मिटा सके और अपनी खेती को पुनः शुरू कर सके। किसान की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया और कहा, हे भगवान, आपने मुझे नई आशा दी है। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं और अधिक मेहनत करूंगा और अपने परिवार को इस संकट से बाहर निकालूंगा। श्री कृष्ण ने किसान को उठाया और कहा, ध्यान रखना, तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। सच्चाई और मेहनत से काम करना और धैर्य रखना,
यही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण की यह शिक्षा सुनी और समझा कि कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने सोचा, श्री कृष्ण सही कहते हैं, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धैर्यपूर्वक अच्छे फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने ग्राम भ्रमण को समाप्त किया और हस्तिनापुर लौट आए। इस यात्रा ने अर्जुन को कर्म और उसके फल का महत्व समझा दिया और उन्हें यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से किया गया कार्य ही सच्चा सुख प्रदान करता है। श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने कर्मों पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुखमय हो सके। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, सच्चाई और मेहनत से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने रास्ते पर और भी कई लोगों से मुलाकात की जो विभिन्न समस्याओं का सामना कर रहे थे। हर किसी की समस्या अलग थी, लेकिन समाधान एक ही था, धैर्य और मेहनत। श्री कृष्ण ने सभी को यह सिखाया कि कर्म ही जीवन का सार है। अगर हम अपने कर्तव्यों का पालन सच्चाई और निष्ठा से करेंगे तो हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। अगले गांव में उन्होंने एक वृद्ध महिला को देखा जो अपने बेटे की मृत्यु के बाद बेहद कठिनाइयों का सामना कर रही थी। उसकी स्थिति भी अत्यंत दयनीय थी। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, माता, तुम इतनी दुखी क्यों हो? महिला ने उत्तर दिया, हे भगवान, मेरे एकमात्र पुत्र की मृत्यु हो गई है और अब मेरे पास कोई सहारा नहीं है। मेरे जीवन में केवल अंधकार ही अंधकार है। श्री कृष्ण ने महिला की बात सुनी और उसे धैर्य रखने की सलाह दी। उन्होंने कहा, माता, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें धैर्य और सच्चाई से उनका सामना करना चाहिए। तुम्हारे पुत्र के बिना तुम्हारा जीवन कठिन हो सकता है, लेकिन अगर तुम धैर्य और मेहनत से काम करोगी तो तुम्हें अवश्य ही सुख प्राप्त होगा। महिला ने श्री कृष्ण की बात सुनी और उसकी आंखों में आशा की एक नई किरण जागी। उसने कहा, हे भगवान, आपकी बातों ने मुझे नई ऊर्जा दी है। मैं वचन देती हूं कि मैं अपने जीवन को नई दिशा दूंगी और धैर्य और मेहनत से काम करूंगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह संसार कर्म और फल के नियम पर आधारित है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल अवश्य प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक युवा व्यापारी को देखा जो अपने व्यापार में भारी नुकसान झेल रहा था। वह निराश होकर बैठा था और उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। श्री कृष्ण ने उससे पूछा, हे व्यापारी, तुम इतने परेशान क्यों हो? व्यापारी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मेरे व्यापार में भारी नुकसान हो गया है। मेरी सारी पूंजी डूब चुकी है और अब मैं नहीं जानता कि मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी, व्यापार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यह जीवन का हिस्सा है। हमें धैर्य और मेहनत से काम करना चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। अगर तुम अपने व्यापार में सच्चाई और निष्ठा से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। व्यापारी ने श्री कृष्ण की बात सुनी और उसमें नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार हुआ। उसने कहा, हे भगवान, आपकी बातों ने मुझे नई प्रेरणा दी है। मैं वचन देता हूं कि मैं अपने व्यापार को पुनः खड़ा करूंगा और सच्चाई और मेहनत से काम करूंगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, यह संसार कर्म और फल के नियम पर आधारित है। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छे फल अवश्य प्राप्त होंगे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की यह शिक्षा सुनी और समझा कि कर्मों का महत्व कितना बड़ा है। उन्होंने सोचा, श्री कृष्ण सही कहते हैं, हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और धैर्यपूर्वक अच्छे फल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन ने अपने ग्राम भ्रमण को समाप्त किया और हस्तिनापुर लौट आए। इस यात्रा ने अर्जुन को कर्म और उसके फल का महत्व समझा दिया और उन्हें यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से किया गया कार्य ही सच्चा सुख प्रदान करता है। श्री कृष्ण की यह कथा हमें यह सिखाती है कि
कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें अपने कर्मों पर विश्वास और धैर्य बनाए रखना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है और हमें अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान देना चाहिए ताकि हमारा भविष्य सुखमय हो सके। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, सच्चाई और मेहनत से ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन और गांव के लोगों को कर्म और उसके फल का महत्व समझाया। उनकी यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम अपने कर्मों को सही दिशा में करते रहें और धैर्य पूर्वक अपने फल की प्रतीक्षा करें, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। कर्मों का फल सदा अवश्य मिलता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। कर्म हमारे जीवन का आधार है। हमारे कर्म ही हमारी पहचान बनाते हैं। अच्छे कर्म से सुख और शांति मिलती है। जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। बुरे कर्म का परिणाम दुखद होता है। जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है उसे दुख और कष्ट का सामना करना पड़ता है। कर्मों का फल समय पर मिलता है। समय चाहे जल्दी हो या देर, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। समय सब कुछ प्रकट करता है। कर्मों का फल छिपता नहीं, समय आने पर सबके सामने आता है। सत्कर्म से आत्मा को संतोष मिलता है। अच्छे कर्म करने से हमारी आत्मा को संतोष मिलता है। कर्म ही भाग्य है। हमारा भाग्य हमारे कर्मों से ही बनता और बिगड़ता है। कर्मों से ही जीवन का रास्ता तय होता है। अच्छे कर्म से जीवन का मार्ग सरल और सुलभ होता है। समाज में हमारी प्रतिष्ठा कर्मों से ही होती है। लोग हमारे कर्मों से ही हमें सम्मान और प्रतिष्ठा देते हैं। अहंकार और स्वार्थ से बचें। अहंकार और स्वार्थ से किए गए कर्म का परिणाम नकारात्मक होता है। दूसरों की भलाई करें। दूसरों की भलाई करने से हमें आत्मिक सुख और आनंद मिलता है। कर्मों की महानता को समझें। कर्मों की महानता को समझकर हमें सत्कर्म करना चाहिए। कर्म योग का पालन करें। कर्म योग का पालन करने से हमें सफलता मिलती है। निस्वार्थ भाव से कर्म करें। निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म का फल सदैव मीठा होता है। कर्म ही धर्म है। धर्म का पालन करना है तो अच्छे कर्म करना ही धर्म है। सत्कर्म से जीवन में खुशहाली आती है। सत्कर्म से हमारा जीवन खुशहाल और समृद्ध बनता है। कर्मों का हिसाब किताब, हमारे कर्मों का हिसाब भगवान के पास होता है। समर्पण भाव से कर्म करें। भगवान के प्रति समर्पण भाव से किए गए कर्म का फल सुखद होता है। कर्म ही पूजा है। कर्मों को पूजा समझकर करना चाहिए। सत्कर्म से ही मोक्ष मिलता है। मोक्ष की प्राप्ति सत्कर्म से ही होती है। कर्म का चक्र निरंतर चलता रहता है। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता, यह निरंतर चलता रहता है। ईमानदारी से कर्म करें। ईमानदारी से किए गए कर्म का फल सदैव सुखद होता है। कर्म का फल भगवान की मर्जी से मिलता है। कर्म का फल भगवान की मर्जी से मिलता है। हमें धैर्य रखना चाहिए। कर्मवीर बने। हमें कर्मवीर बनकर अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारा जीवन सफल और सार्थक बन सके। कर्म का फल अनिवार्य है। चाहे हम इसे माने या न माने, हमें अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। जीवन में सही मार्ग का चयन करें। सही मार्ग पर चलने से ही हमें सफलता और संतोष प्राप्त होता है। कर्मों से बचना असंभव है। कर्मों से भागने का प्रयास व्यर्थ है। हमें अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। सही समय पर कर्म करें। सही समय पर किए गए कर्म का फल भी सही समय पर मिलता है। कर्मों का हिसाब सटीक होता है। कर्मों का हिसाब कभी गलत नहीं होता। हर व्यक्ति को उसके कर्मों का सही फल मिलता है। जीवन में संतुलन बनाए रखें। संतुलित जीवन जीने के लिए हमें सत्कर्म और अध्यात्म का पालन करना चाहिए। ईश्वर की मर्जी सर्वोपरि है। हमारे कर्मों का फल भगवान की मर्जी से ही मिलता है। स्वार्थी न बने। स्वार्थ से किए गए कर्म का फल कड़वा होता है। परोपकार करें। परोपकार से किए गए कर्म का फल मीठा होता है। निरंतर कर्म करते रहें। कर्म करते रहना ही जीवन का सार है। सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। सच्चाई और ईमानदारी से किए गए कर्म का फल सदैव सुखद होता है। दूसरों की सहायता करें। दूसरों की सहायता करने से हमें आत्मिक सुख प्राप्त होता है। कर्मों से भाग्य बदलता है। अच्छे कर्म से हमारा भाग्य भी बदलता है। अपने कर्मों का अवलोकन करें। समय समय पर हमें अपने कर्मों का अवलोकन करना चाहिए। धर्म और अध्यात्म का पालन करें। धर्म और अध्यात्म का पालन करने से हमारे कर्म शुद्ध और शुद्ध होते हैं।
धैर्य और संयम रखें। धैर्य और संयम से किए गए कर्म का फल मीठा होता है। कर्मों की शक्ति को समझें। कर्मों की शक्ति को समझकर हमें सत्कर्म करना चाहिए। बुरे कर्म से बचें। बुरे कर्म से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रेम और करुणा से कर्म करें। प्रेम और करुणा से किए गए कर्म का फल सुखद होता है। सच्ची श्रद्धा से कर्म करें। सच्ची श्रद्धा से किए गए कर्म का फल मीठा होता है। सेवा भाव से कर्म करें। सेवा भाव से किए गए कर्म का फल भी सेवा जैसा ही मीठा होता है। परिवार और समाज की भलाई के लिए कर्म करें। परिवार और समाज की भलाई के लिए किए गए कर्म का फल सुखद और समृद्ध होता है। मन को शुद्ध रखें। शुद्ध मन से किए गए कर्म का फल भी शुद्ध होता है। कर्मों की गहराई को समझें। कर्मों की गहराई को समझकर हमें सत्कर्म करना चाहिए। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। नकारात्मक विचारों से किए गए कर्म का फल भी नकारात्मक होता है। सकारात्मक सोच रखें। सकारात्मक सोच से किए गए कर्म का फल भी सकारात्मक होता है। अपने उद्देश्य को साफ रखें। साफ उद्देश्य से किए गए कर्म का फल सदैव सुखद होता है। जीवन में एक लक्ष्य रखें। एक लक्ष्य के साथ किए गए कर्म का फल भी एक लक्ष्य के साथ मिलता है। आत्मविश्वास से कर्म करें। आत्मविश्वास से किए गए कर्म का फल सदैव सुखद और सफल होता है। धन्यवाद। आपने दयालु इंसान चैनल पर समय बिताया। हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रेरणादायक कहानी और सुविचार पसंद आए होंगे। यदि आप हमारे वीडियो से प्रेरित हुए हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सुझाव और विचार हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उन्हें कमेंट में जरूर साझा करें। हम आपके प्यार और समर्थन के लिए हमेशा आभारी रहेंगे। जल्द ही हम एक नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दयालुता को अपने जीवन में अपनाते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।